अगर तुम्हें लगता है कि जंजीरन की कहानी अब सीधी हो चुकी है तो अभी रुक जाओ, क्योंकि जो तुम देखने जा रहे हो वो सिर्फ कहानी नहीं बल्कि एक ऐसा राज है जो हर सच को झूठ बना देगा। और शायद एंड तक पहुंचते पहुंचते तुम खुद डिसाइड ना कर पाओ कि असल में सही कौन है और गलत कौन। सब कुछ शुरू होता है एक सवाल से, एक ऐसा सवाल जो सुनने में सिंपल लगता है लेकिन अंदर से सब कुछ हिला देता है। तुम्हारे बाद सरदारी किसके पास जाएगी? ये अल्फाज सिर्फ अल्फाज नहीं थे, ये एक इशारा था, एक ऐसी चाल जो धीरे धीरे अपना रंग दिखाती है। सरे बलांद खान, जो हमेशा दूसरों के इरादों को पहचान लेता था, इस बार खुद एक ऐसे जाल में फंस चुका है जहां हर चेहरा बदलता हुआ लगता है। उसे महसूस होता है कि उसके आसपास जो लोग हैं वो वफादार नहीं बल्कि इंतजार में हैं। इंतजार उस पल का जब वो गिरे और सब कुछ उनके हाथ में आ जाए। और फिर उसके ज़हन में एक नाम आता है, सौरभ खान। लेकिन कहानी यहां रुकती नहीं बल्कि यहां से और ज्यादा उलझ जाती है, क्योंकि जंजीरें की दुनिया में दुश्मन कभी सीधा सामने नहीं आता, वो हमेशा किसी और के पीछे छुपा होता है। तो क्या सौरभ वाकई सब कुछ कंट्रोल कर रहा है या फिर वो भी किसी और के खेल का हिस्सा है? और अगर ऐसा है तो फिर वो कौन है जो सबको चला रहा है लेकिन खुद कभी नजर नहीं आता? सरे बलांड एक फैसला करता है, वो जल्दबाजी नहीं करेगा, वो वार नहीं करेगा, वो देखेगा, समझेगा और फिर ऐसी चाल चलेगा जो किसी को समझ नहीं आएगी। और उस चाल का नाम है शेर। शर जिसका जिक्र ही खौफ पैदा करता है। लेकिन इस बार वो सिर्फ शिकार करने नहीं आया, वो सच ढूंढने आया है। लेकिन यहां कहानी और गहरी हो जाती है। क्या शेर वाकई उसका है या फिर वो पहले से ही किसी और के लिए खेल रहा है? सोचो, अगर सबसे पावरफुल मोहरा ही पलट गया तो खेल का अंजाम क्या होगा? और क्या सरे बुलंद ये रिस्क लेने के लिए तैयार है? इसी दरमियान कहानी का दूसरा पहलू और भी ज्यादा खतरनाक हो जाता है। तोरसम खान अब सिर्फ एक किरदार नहीं बल्कि एक फैसला बन चुका है। उसके सामने सच भी है और धोखा भी, लेकिन दोनों एक जैसे लग रहे हैं। शानूर, जो अब तक चुप थी, अब बोल रही है, लेकिन उसकी हर बात एक नया दार पैदा करती है। वो कहती है, तुम्हें लगता है तुम अपनी मर्जी से चल रहे हो, लेकिन असल में तुम्हें चलाया जा रहा है। और फिर वो नाम लेती है, जफरन खान। एक ऐसा नाम जो सामने कम आता है लेकिन हर जगह होता है। एक ऐसा इंसान जो अपनी जगह से हिले बगैर सब कुछ कंट्रोल कर रहा है। शानूर कहती है, यह सब कुछ सिर्फ बदले के लिए हो रहा है, लेकिन यहां सबसे बड़ा डर यह नहीं कि बदला लिया जाएगा, बल्कि यह है कि जब बदला मुकम्मल होगा तो कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। ना दोस्त, ना दुश्मन, ना वो लोग जो खुद को महफूज समझ रहे हैं। और यहां से कहानी एक ऐसे मोड़ पर आती है जहां हर सच एक नया झूठ लगता है और हर झूठ के पीछे कोई सच छुपा होता है। तोरसम के लिए अब सिर्फ एक रास्ता बचा है, या तो वो सच के साथ खड़ा हो या फिर उसी अंधेरे का हिस्सा बन जाए जो धीरे धीरे सबको निगल रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी बाकी है, क्या यह सब वाकई इत्तेफाक है या फिर यह सब पहले से लिखा जा चुका है? सरे बलांड का शाख, सौरभ का नाम, शर की एंट्री, तोरसम का डाउट, सब कुछ एक ही गेम का हिस्सा लगने लगा है। और अगर यह सच है तो फिर असली प्लेयर कौन है? और जब वो सामने आएगा तो सबसे पहले कौन मरेगा? कहानी अब उस पॉइंट पर आ चुकी है जहां से वापस जाना मुमकिन नहीं। हर फैसला एक नई तबाही है, हर कदम एक नया राज खोलता है और हर राज किसी की जिंदगी ले सकता है। इसलिए वीडियो को यहां बैंड मत करना, क्योंकि आगे जो होने वाला है वो सिर्फ कहानी का हिस्सा नहीं बल्कि वो सच है जो सब कुछ बदल देगा। और जब वो सच सामने आएगा तो शायद तुम्हारा फेवरेट कैरेक्टर भी जिंदा ना बचे। याद रखना, जंजीरें सिर्फ हाथों को नहीं बांधती, यह इंसान की सोच, उसकी वफादारी और उसकी जिंदगी तक को कायद कर लेती हैं। और इस बार ये जंजीरें टूटेंगी नहीं बल्कि किसी को हमेशा के लिए कायद कर देंगी।